हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी इस चैनल पे, क्योंकि दूसरे कामों से मैं बिजी थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब लगातार इस चैनल पे वीडियो आएगी मैथ से रिलेटेड, तो आप बस बने रहें। और 8वीं 9वीं और 10वीं और यहाँ तक कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी एक बेसिक मैथ्स यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों बस इस चैनल में बने रहें। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों 8वीं 9वीं और 10वीं ये जो मैथ्स रहता है बेसिक, जो अध्याय 1 में पाया जाता है बहुपद। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुपद के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। तो आज हम बेसिक से सीखेंगे बहुपद क्या होता है और बहुपद का जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे होता है। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुपद का जोड़, क्योंकि हम लोग को लास्ट में हम लोग को बहुपद का भाग देखना है। ठीक है, बहुपद का भाग देखने से पहले या सीखने से पहले बहुपद को जोड़ते कैसे हैं, बहुपद को घटाते कैसे हैं और बहुपद को गुणा कैसे करते हैं, वो हम लोग पहले सीखेंगे। उसके बाद में हम बहुपद का भाग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आज देखते हैं कि बहुपद का जोड़ कैसे होता है। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, x+3 को x+4 से जोड़ना है। ठीक है, अब ये 2 पद के थे, अब यहाँ पे एक एक पद और बढ़ गया है, 3 पद के। तो सबसे पहले हम इजी देखेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा उससे टफ देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x+3 व x+4 को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उन दोनों पदों को, देखिए ये दोनों पद है ना, इसको हम लोग कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। तो सबसे पहले x+3, ठीक है, इसको कोष्टक के अंदर लिख दिए। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो बीच में प्लस का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x+4 इसको भी हम लोग कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कोई स्टूडेंट ये बोलेगा कि भैया ये कोष्टक के अंदर लिखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग इसको ऐसे नॉर्मली घटा सकते हैं बिना कोष्टक लिखे। तो यहाँ पे जब जोड़ा जाता है बहुपद को, तो यहाँ पे तो अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घटाने की बारी आती है ना, तो कोष्टक अगर नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो क्या होता है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समान समान पद वाले ही जुड़ेंगे। जैसे कि x है तो वो x के साथ ही जुड़ेगा, और ये जो संख्या है वो संख्या के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि x को 4 के साथ जोड़ दिया और 3 को x के साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समान समान जाति के लोग क्या होते हैं, जल्दी जुड़ते हैं। तो उसी प्रकार से समान समान पद जो है ना वो जुड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि कोष्टक को हटा देंगे। ठीक है, तो x+3 उतर गए यहाँ पे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे x+4। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि समान समान पद को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि समान समान पद को एक साथ ले आते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को जोड़ने में कठिनाई नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये x और ये x दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये x तो वैसे उतर गया, उसके बाद में इस x को लाएंगे तो इस x के साथ ये चिन्ह भी आ जाएगा, तो +x। ठीक है, फिर ये 3 के साथ प्लस है तो +3 यहाँ उतर जाएगा। अब ये जो 4 है ये अपनी चिन्ह के साथ आ जाएगा, तो +4 यहाँ पे आ गया। क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो समान समान पद हैं वो एक साथ आ गए, तो हम इसको इजीली जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे x और x, ठीक है, ये एक x और ये एक x दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस और 4 प्लस, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगर हम x+3 और x+4 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 2x+7। ये हमारा आंसर है। बहुत ही ईजी है, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है ये, तो इसको अब हम देखते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 पद हैं। अब इसमें भी हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो जो समान पद हैं उसी को हमको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला के साथ जुड़ेगा, एक्स वाला एक्स वाले के साथ जुड़ेगा, और संख्या वाला संख्या वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोष्टक को हटा देते हैं। अगले स्टेप क्या हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो x² + 5x + 7, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस उतर जाएगा, 3x² + 2x - 3। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब हमको क्या करना है कि समान समान पद जो रहेंगे उसको एक साथ लिख लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग को जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे x² है और ये 3x², इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे x² है, अब यहाँ पे 3x² जो है वो इधर आएगा तो अपने चिन्ह के साथ आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये प्लस के साथ है तो +3x²। ठीक है, अब यहाँ पे 5x किसके साथ है, प्लस के साथ, तो +5x यहाँ उतर जाएगा।
अब x ये वाला है तो ये अपने चिन्ह के साथ यहाँ आ जाएगा, तो प्लस 2x इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद में +7 है तो +7 लिख लेंगे। उसके बाद में अब संख्या कौन सा है, ये 3 है, तो 3 अपने चिन्ह के साथ यहाँ पे आ जाएगा तो -3। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए समान समान पद जो हैं एक दूसरे के अगल बगल में हैं। अब हमको इसको जोड़ने में इजी होगा। ठीक है, यहाँ से इसको जोड़ते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं एक स्टेप और इजी करने के लिए मैं एक दूसरे को आसपास ले आया हूँ। ठीक है, समान पद वालों को अब यहाँ पे जोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 और 1 4, 4 और x² हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 5x + 2x। ठीक है, तो 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों में तो प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस प्लस होगा तो हम आगे देखेंगे कि कैसे चिन्ह उतरता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब कि घटेगा, तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक में प्लस का चिन्ह है और एक में माइनस के चिन्ह है। अब ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे प्लस चिन्ह उतरेगा कि माइनस चिन्ह उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों चिन्ह हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो 7 में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस उतरेगा। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है किसी भी बहुपद में जोड़ने का 2-3 चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी आपको, कि समान समान पद में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, और x है तो x के साथ ही जुड़ेगा, और संख्या है तो संख्या के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस तो माइनस हो जाता है, 7 में से 3 घटा दिए तो 4 बचा। लेकिन यहाँ जो चिन्ह आएगा वो कौन सा चिन्ह उतरेगा, ये 3 को उतरेगा कि 7 को उतरेगा। तो इसके लिए क्या तरीका है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या 7 है, तो जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह यहाँ पर उतर जाता है। तो बड़ी संख्या 7 है तो 7 में प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस उतरेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुपद का जोड़ आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।